प्यारे बच्चों, जोहार। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करके हम लोग रेट कांस्टेंट के फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो पहला हमने लिखा है डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन from A to product. Rate is equal to minus dA by dt is equal to k a to the power 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी का हो जाएगा के टी प्लस सी, वेयर सी इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। The value of C can be calculated if t is equal to 0, then A is equal to A नॉट। यानी कि जब टाइम 0 होगा तो जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू योर इनिशियल कंसंट्रेशन of the reactant। माइनस ए के जगह हम लोग लिखेंगे माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0, बिकॉज टाइम इज 0 सेकेंड, प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस ए नॉट। इस इक्वेशन को हम लोग पहला इक्वेशन मानते हैं, वो माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 वी गेट माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, और के टी इज इक्वल टू ये माइनस ए नॉट को इधर अगर हम लोग ले आते हैं तो प्लस ए नॉट माइनस ए, और के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो देखिए ये जो है ए नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ए हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, और ये टी हो गया टाइम। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इट्स यूनिट विल बी, कंसंट्रेशन का हम लोग को मालूम है कि मोल्स पर लीटर होता है, और टाइम मेरा हो जाएगा सेकेंड, तो यानी कि K का यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला से बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात उठता है, एक टर्म आता है इसमें हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। टाइम टेकन टू कंप्लीट
50% of the reaction. It is denoted by T half. अब इसी चीज को हम लोग पुट करते हैं, हमको पता है कि K इज इक्वल टू होता है A नॉट माइनस A बाई T. If T is equal to T half, then A is equal to A नॉट बाई 2. इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा, तो K इज इंटू टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट माइनस A के जगह हो जाएगा A नॉट बाई 2, और K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, इट विल बी A नॉट बाई 2, और टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K. इस फॉर्मूला से हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का. T half is equal to A naught divided by 2K, where A naught is the initial concentration of the reactant and K is the rate constant of zero order reaction. अब हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे माने क्या, इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि कैसा ग्राफ बनता है जीरो ऑर्डर का. तो हमें पता है कि KT इज इक्वल टू A नॉट माइनस A. इस T को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो KT इज इक्वल टू A नॉट माइनस A, और A इज इक्वल टू A नॉट, इस KT को इधर ले आते हैं तो माइनस KT. तो देखिए बच्चों, ये मेरा जो होगा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के टर्म में. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन A अगेंस्ट टाइम t, तो मेरा स्लोप नेगेटिव में जाएगा और ये इंटरसेप्ट वो A नॉट हो जाएगा. अब और ये स्लोप बराबर माइनस K. तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कंसंट्रेशन A अगेंस्ट टाइम t फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कैसे वेरी करता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेट कांस्टेंट K. अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिराइव करेंगे. लेट अस कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम A to product. Rate is equal to minus dA by dt is equal to K A to the power 1 लिख सकते हैं या सिर्फ 1 रख सकते हैं, कुछ नहीं है, मैंने 1 हो गया पावर. और इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, माइनस dA बाई A इज इक्वल टू K इंटू dt. On integrating we get माइनस dA बाई A का इंटीग्रेशन होगा माइनस ln A इज इक्वल टू KT प्लस C, where C is integration constant. We have to calculate C similar to that we calculated in zero order reaction. If T is equal to 0,
then A is equal to A naught, that is initial concentration, माइनस एल एन, ए के जगह हम लिखेंगे अब ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, देयर फोर सी इज इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट। इसी को हम लोग जो पहला इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आया था उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन 1। इसी में हम लोग पुट करेंगे सी का वैल्यू को, तो यानी कि माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट, और के टी इज इक्वल टू, माइनस को इधर कर देंगे तो प्लस, तो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, और k इज इक्वल टू लॉग, ये जो एल एन है ये लॉग बेस e है आपका, तो एल एन ए नॉट माइनस एल एन, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है, तो के टी एल एन ए नॉट बाई ए। सिंस एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, जिसको कि एलओजी हम लोग लिखते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए डिवाइडेड बाई टी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए, वेर ए नॉट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज योर फाइनल कंसंट्रेशन एट टी इज टाइम इन सेकेंड, एंड k इज योर रेट कांस्टेंट। इस इक्वेशन से हम लोग रेट कांस्टेंट k डिराइव कर सकते हैं। अब फिर इसमें भी हाफ लाइफ पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आप लोग को तो हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन हमने अभी बता ही दिया है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। इफ t इज इक्वल टू टी हाफ, देन a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए के जगह अब हम लोग ए नॉट बाई 2 लिखेंगे, तो ए नॉट तो कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2, और टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई k इंटू लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, therefore t half is equal to 2.303 into 0.3010 by k, और t half is equal to 0.693 by k। तो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो हो जाएगा 0.693 बाई के। अब हम लोग ये जो इक्वेशन हमको निकला हुआ था कि k इज इक्वल टू 2.303 इंटू k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए, उस इक्वेशन को भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इक्वेशन तो क्या था कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए, और के टी डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी में तोड़ देंगे, तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, और log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस kt बाई 2.303।
y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के टर्म में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग ए अगेंस्ट टाइम टी, तो स्लोप मेरा नेगेटिव में जाएगा विथ इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट, और स्लोप इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा -k/2.303। तो बच्चों आपने देख लिया कि आज हमने किस तरह डिराइव किया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और साथ में हमने कैसे हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट किया। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, आगे का वीडियो में आपको बताया जाएगा इसकी अगले टॉपिक। धन्यवाद।